ये बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा, एक बार का दृष्टांत याद आ गया, अगर आप लोग बताओ तुम बता दे, बता दे। एक समय की बात, बड़े ध्यान से सुनना कि बुजुर्गों में कितनी अकल होती है। एक समय की बात कि महाराज एक गांव से, परीक्षित महाराज एक गांव से एक लड़का की बारात गई, और जब लड़का की बारात जा रही थी तो महाराज लड़की वालों की तरफ से ये शर्त थी लड़के के लिए कि तुम बारात लेके मेरे घर तवई आइयो, मेरे द्वारे तवई आइयो जब तुम्हारी बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति न आए। बुजुर्गों ध्यान से सुनना, महाराज लड़की वालों की तरफ से ये शर्त थी लड़के के लिए कि तुम बारात लेके मेरे द्वारे तवई आइयो जब बारात में कोई भी बूढ़ा न आए। तो महाराज लड़के ने लड़की वालों की शर्त मंजूर कर ली, स्वीकार कर ली। अब जब लड़की वालों की स्वीकार लड़के वालों ने मंजूर की तो हुआ ऐसा कि जब बारात को समय आओ, परीक्षित महाराज बारात को, और जब लड़का दूल्हा बनो है, महाराज बारात तैयार करी तो लड़के के जितने दादा रहे, नाना रहे, महाराज जितने बुजुर्ग रहे, तो लड़का ने बुजुर्गन से तो काऊ से नहीं कही कि भैया मेरी बारात में चलियो, और जितने जितने नए लड़का रहे सबसे कह दे कि भैया तुम मेरी बारात में चलियो। तो महाराज वह लड़का की बारात में सब नए ही नहीं जान लगे, वृद्ध कोई नहीं जा रहा हो। तो अब जब कोई भी बूढ़ा नहीं जा रहा था तो महाराज उस लड़के का जो नाना था, नाना, तो महाराज वो नाना जानते तो कि नयन में बुद्धि कितनी होते, अकल ही कितनी हो, तो नाना समझ गए कि अगर जब बारात में कोई बूढ़ो न गाओ तो महाराज जो सब नाक कटवाए के काऊ बिटिया के संगे ब्याह करके नहीं आए पाई। सब दादा हुआ ऐसा कि वह लड़का के नाना ने कही कि सुनो तुम दुनिया के काऊ को न ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तुम्हारे संगे बारात में जरूर चले। देखो लड़का का नाना कह रहा है कि हम बारात में जरूर चले। अब महाराज लड़के ने जवाब दिया, नाना तुम तो हमारे संगे चले चलो बारात में, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नाना लड़की वालों की ये शर्त है कि अगर कोई बूढ़ो आओ तो ब्याह नहीं होती है, तासो ऐसो करो कि पहले हम बिटिया लिवाए लिए, फिर तुम 24 घंटा मेरे ससुराल में डरे रही हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ब्याह कर लिया और फिर तक बाद तुम चले जाइयो, लेकिन बारात में न चलो। नाना बोले न मानिए तो हम काऊ की नहीं, बारात में जाइए तुम जरूर जाइए। अब महाराज लड़का कहने लगो न जाओ, मेरी बात मान लो नाना, काई तुम ब्याह नहीं होन दियो। नाना बोले कछु हो जाए बारात में जरूर जाइए। अब प्यारे सोता नाना ने जिद पकड़ ली। अब जब नाना ने जिद पकड़ी तो हुआ ऐसा कि लड़के ने कहा, नाना अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो ऐसो करो कि तुम चलो मेरे संगे बारात में, लेकिन तुम गाड़ी की डिग्गी में डरे रही हो, लेकिन मेरे संगे बाहर मत आइयो। नाना बोले हाँ जब बात सही है, कैसे लिवाई चलो, लेकिन तुम्हारे संगे हम चलिए जरूर। सो परीक्षित महाराज बारात तैयार करी। अब बारात में सब नए नए लड़का तैयार हुए और नाना जो रहे सो नाना व्रत रहे। सो परीक्षित महाराज लड़का ने अपने नाना को गाड़ी की डिग्गी में डाल लो। अब नाना को गाड़ी की डिग्गी में डाल लो। अब डालने के बाद में बारात चली। जब बारात चली तो परीक्षित महाराज चलते 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 बारात लड़की वाले के यहाँ पहुंच गई। जैसे ही लड़की वाले के यहाँ बारात पहुंची तो पहुंचने के बाद में जब लड़की के बाप ने देखो कि जब देख ले कि बारात में कोई बूढ़ो तो नहीं आओ, तो महाराज लड़की के बाप ने जो खड़े होकर के देखा कि लड़का सब नई, खैर तो लेके आओ जब सब नई ही नई लड़का है, कोई वृद्ध नहीं है, लेकिन लड़की के बाप को जाना पता कि डिग्गी में नाना पड़े। अब महाराज जब द्वार चार का समय आया, द्वार चार का जब नहीं लड़का जाता है तो द्वार चार होता है, तो द्वार चार का समय आया तो महाराज लड़का जैसे ही द्वार चार करवे काजी चलो, सो लड़की के बाप ने एक और शर्त रख दी। कौन सी? लड़की को बाप बोलो सुनो तुम द्वार चार करवे काजे तो आए गई और पटल पे चढ़वे काजे तुम तैयार हो, लेकिन मेरी एक शर्त और है। लड़का बोला कौन सी शर्त? तो महाराज लड़की के बाप ने कहा कि शर्त हमारी ये है कि मेरे गांव में एक
नदी बहती है उसमें पानी बहता है। परीक्षित महाराज ध्यान से सुनना कि लड़की के बाप ने क्या शर्त रखी कि मेरे गांव में एक नदी बहती है उसमें पानी बहता है, तो ऐसा करो कि मेरी बिटिया को ब्याह तुम्हारे संग में तभी हुई है जब तुम वह नदी पानी की खत्म करके दूध की नदी बहा दो, और जब तुम दूध की नदी बहाओगे तब हम अपनी बिटिया को ब्याह तुम्हारे संगे करिए। अब महाराज लड़के ने जैसे ये सुना कि पानी की जगह दूध बहा दो, तो महाराज लड़का सोच में पड़ गया, और जितने रहे सो सब नहीं रहे, आपस में कहने लगे क्या भैया जब बताओ पानी की जगह दूध कैसे बहाए, तो दूसरों बोलो हम कहा जाने कि कैसे बहाए। अब हुआ ऐसा बहुत देर तक महाराज चर्चा चलती रही, जब काऊ ने दिमाग नहीं लगाए पाओ तो लड़का की बुद्धि में महाराज झटका लगा कि डिग्गी में नन्ना पड़े, चलो उनसे पूछे चले कि पानी की जगह दूध कैसे पाओ जाइए। सो महाराज हुआ ऐसा कि लड़का जो रहे वो भाग करके अपने नाना के पास में पहुंचो, और महाराज गाड़ी की डिग्गी उचकाए के चुप्पे से पूछने लगो नाना बहुत बड़ी मुसीबत आई। नाना बोले कि क्या हुआ? अब बोले नाना लड़की के बाप की ये शर्त थी पहली कि बारात में कोई बूढ़ो न लेके आओ, सो नाना नहीं लेके आए। अब हम पटापे चढ़ने वाले और उनने एक और शर्त कर दी। नाना बोले कौन सी शर्त? लड़का बोलो नाना शर्त जा है कि वे अपनी बिटिया को ब्याह तो वही करी जब उनके गांव में एक नदी बात है, वह नदी में पानी की जगह दूध बहा दे। अब नाना बोले काई बड़े होशियार बनते थे, हमें तो लिवाई के नहीं आए, सब नहीं को लिवाई क्या रहे, तब उनसे पूछा जाए कि पानी की जगह दूध कैसे बहाए। तो महाराज लड़का बोलो नाना अब तो इज्जत को सवाल है, तुम ही मेरी नाक बचाई ले, और अगर तुमने कुछ युक्ति न बताई तो नाना बारात वापस ही ले जाओ, पर ये बिटिया ब्याह नहीं करिए। तो महाराज उसी समय नाना ने कहा ऐसो कर कि अगर लड़की के बाप की ये शर्त है कि पानी की जगह दूध बहा दे, तो तू जा और जा करके लड़की के बाप से ये कह दे कि अगर तुम पानी की पूरी नदी खत्म करवा दो, यानी नदी में से पानी खत्म करवा दो और दूध की नदी हम बहा देंगे। नाना ने कि नदी में से पानी खत्म करवा दो, दूध की नदी हम बहा देंगे। तो महाराज लड़का के दिमाग में झटका लगा, नन्ना को तो भाई छोड़ो, अब भाग करके गया लड़की के बाप के पास, बोलो ससुर जी सुनो तुम कह रहे हो कि नदी में पानी की जगह दूध बहा दे, तो मेरा भी ये कहना है कि तुम ऐसा करो कि तुम पानी की पूरी नदी खाली करवा दो और हम दूध की नदी बहा देंगे। अब महाराज लड़की को बाप समझ गो कि हमें पूरा भरोसा है कि जब बारात में कोई बूढ़ा आया है, यानी कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि महाराज जिस काम में वृद्ध नहीं होता है वो काम कभी सफल नहीं होता है। इसीलिए बुजुर्गों की कभी दिमाग पर मत पहुंचना, क्योंकि इनकी बुद्धि कुछ ज्यादा ही चलता है महाराज। हाँ बोले गोविंद भगवान